महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 28। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि वो हम सभी के विवेक रूपी तीसरे नेत्र को खोलें और हमें समझ में आए कि हमें किस दिशा आगे बढ़ना है। कल गुरुदेव समझा रहे थे कि एक चित्रण दिया गया है, उस चित्रण का गुरुदेव ने आध्यात्मिक रूप समझाया कि महाकाली भगवान शिव के छाती पे खड़ी हैं, उसका आध्यात्मिक तत्व दर्शन क्या है और किस तरह नारी तत्व के बारे में गुरुदेव ने समझाया कि हमारे भीतर का नारी तत्व जागृत हो जाए। उसके बारे में गुरुदेव ने समझाया कि क्यों नारी इस क्षेत्र में आगे है, उनकी भावनात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। और ये भी कल सबको बोला कि जो हमारे पुरुष भाई हैं वो इसे अन्यथा ना लें, वो इसके तत्व को समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, वो इस बात की गहराई को समझें। आगे लिख रहे हैं, पुरुष में अन्य विशेषताएं कितनी ही क्यों ना हो, भावनात्मक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नारी से वह बहुत पीछे है। यही कारण है कि साधना क्षेत्र में नारी ने जब भी प्रवेश किया वह पुरुष की तुलना में 100 गुनी तीव्र गति से आगे बढ़ी। उसे इस दिशा में अधिक शीघ्र और अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। माता को कन्याएं अधिक प्रिय होती हैं, उन्हें वह दुलार भी अधिक करती है और अनुग्रह भी अधिक। अध्यात्म की अधिष्ठात्री महाशक्ति का अवतरण अनुग्रह यदि नारी साधकों पर अधिक सरलता से अधिक मात्रा में होता है तो यह उचित ही है। भावी नवनिर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, पूंजी एवं तत्परता की आवश्यकता होगी वह स्वभावतः नारी में ही प्रचुरता पूर्वक मिलेगी। इसलिए मर्माहत पुरुष को कसक करहा के साथ विश्राम देकर नारी ही आगे बढ़ेगी और वही पुरुत्थान की परिस्थितियों का सृजन करेगी। समय समय पर ऐसा होता भी आया है। पुरुष अध्यात्मवादियों की सफलताओं के पीछे प्रधान भूमिका नारी की ही रही। वह सहयोग ख्याति भले ही न प्राप्त कर सकी हो, पर तथ्य की दृष्टि से यह सुनिश्चित है कि आत्मबल के उपार्जन में किसी भी पुरुष को अद्भुत सफलता में असाधारण सहयोग किन्हीं नारियों का ही रहा है। क्योंकि गुरुदेव और रीजंस दे रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं, ये भी समझा रहे हैं कि पुरुष में बहुत सारी विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष तत्व में कोई विशेषता नहीं है, बहुत सारी है। लेकिन अगर भावनाओं की बात करें तो वो बाय डिफॉल्ट बेसिकली नारी में ज्यादा है। और फिर अगर जब हमने कल पढ़ा और उसको समझा, नारी है कहाँ से, निकली तो शिव जी के हृदय से ही है ना, तो निकले तो सब उस भ्रम से ही है तो सब उस प्रेम की ऊर्जा का ही रूपांतरण। लेकिन प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए जड़ और चेतन दो चीजें, पुरुष और प्रकृति दो चीजें, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो प्राचीन काल में भी नारी को भले ही क्रेडिट मिला या नहीं मिला, पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और क्रेडिट मिला या नहीं मिला की बात नहीं है, नारी का भाव ही देना है। उसे क्रेडिट चाहिए ही नहीं था, इसलिए उसे मिला नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि वो ममता अंदर है, वो भावनात्मक क्षेत्र, मतलब भावनात्मकता अंदर है, वो फीलिंग ऑफ डिवोशन, फीलिंग ऑफ गिविंग, वो सब अंदर है। और ये क्या है, ये नारीत्व है, ये गुण है। और इन गुण को जो भी आत्मा डेवलप कर लेगी वो इस राह पे आगे बढ़ जाएगी। पर नारियों में बाय डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा होता है, यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं। राम की महिमा का श्रेय सीता और कौशल्या को कम नहीं जाता। कौशल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाए तो राम का वर्चस्व कहाँ रह जाएगा। सीता के बिन राम का चरित्र ही क्या रह जाता है। उनकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही आच्छादित है। कृष्ण की बांसुरी में ही राधा रहती है। देवकी और यशोदा का वात्सल्य, कुंती का प्रोत्साहन और आशीर्वाद, द्रौपदी की श्रद्धा, गोपियों का स्नेह, इन सब तत्वों से मिलकर कृष्ण के कृष्ण तत्व की पूर्ति की थी। इन उपलब्धियों के अभाव में बेचारे कुछ कर पाते, इसमें संदेह ही रहता है। गुरुदेव फिर एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि आज हम रामायण करते हैं, हम देख भी रहे हैं महाभारत रामायण साथ साथ साइड बाय साइड चल रही है। लॉकडाउन में फिर वो समय आया कि हम वो सब दोबारा देखें जो हम अपने बचपन में देखा था। हमारी एज में तो हमने बचपन में देखा था। तो गुरुदेव उसके तत्व दर्शन की बात कर रहे हैं कि अगर माँ सीता नहीं होती, राधा रानी नहीं होती, मैया नहीं होती, तो फिर क्या ये लीला पूर्ण होती। लीला सहचरी साथ में लीला में सहयोग देने आई ना, और कितने कष्ट उठाए और फिर भी समर्पण देखिए। इतने अत्यंत कष्ट भरा जीवन लीला सहचरियों ने उठाया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रही, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। और माँ सीता ने तो उसे प्रूफ कर दिया, धरती में समा गई उसे प्रूफ करके। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये जो समर्पण है, ये जो डिवोशन है, ये बाय डिफॉल्ट फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है और इसको डेवलप कोई भी कर सकता है। बुद्ध का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मौसी द्वारा संपन्न हुआ। तपस्या के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा भी अनुगामिनी होकर आई। आम्रपाली के आत्मसमर्पण के उपरांत तो भगवान का प्रयोजन 1000 गुनी गति तीव्रता से हुआ। अब ये एग्जाम्पल गुरुदेव और दे रहे हैं। और अगर आम्रपाली, क्या लोगों के मन में उस समय होगा कि अगर आम्रपाली जैसा इंसान जिसने कितनों के जीवनों में
उठा पटक मचा दी होगी। आम्रपाली कौन थी? एक वैश्या थी ना, तो कितने के जीवन में उठा पटक मचा दी होगी। अगर वो भगवान बुद्ध को समर्पण कर सकती हैं तो कितना मतलब क्या उनके अंदर देवत्व जागा होगा, और बुद्ध की गरिमा कितनी बढ़ी उससे, और कितने लोग और उनके फॉलोवर बन गए। ये गुरुदेव बता रहे हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जहाँ आते हैं वहाँ किसी भी दिशा में अभिवृद्धि हो जाती है। पांडवों की महान भूमिका में द्रौपदी का रोल अत्यंत प्रभावी है। एक नारी द्वारा 5 नर रत्नों को प्रचुर बल प्रदान किया गया। यह नारी शक्ति भंडार ग्रह का चिन्ह है। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को अभिष्ट दिशा में सुसंपन्न किया था। एक नारी असंख्य मानव प्राणियों को नर से नारायण बनाने में समर्थ हो सकती है। उसकी भावनात्मक सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि कृष्ण का समायक अस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उन्हें पति रूप में साथ रहने और नाचने के लिए मूर्तिमान कर दिया। कितना सुंदर गुरुदेव ने एग्जाम्पल लिया है कि अगर नारी तत्व को हम समझ लें, और नारी तत्व जिस नारी तत्व की यहाँ बात की जा रही है उसको अगर समझ लें, उसको अगर आचरण में और व्यवहार में उतार लें तो क्या क्या नहीं कर सकते। माँ मीरा ने कृष्ण जी को एक मूर्ति में सजीव कर दिया। किससे? उस नारी तत्व से, उस प्रेम से, उस समर्पण से, उस अध्यात्म से, वो जो गूढ़ता उनके अंदर थी, वो भावना जो उनके अंदर थी, इतनी प्रबल उनके अंदर वो भावना थी। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब एक मूर्ति में एक स्त्री ने एक मूर्ति में भगवान को जागृत कर लिया तो फिर और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। माँ मदालसा की स्टोरी मैंने सुनी है कि उन्होंने जो है जब शादी की, उन्होंने शादी ना करने का निर्णय लिया था। जब उन्होंने शादी की तो जो है उन्होंने ये शर्त रखी अपने उन्होंने इस शर्त पे शादी की कि बच्चों का लालन पालन मैं अपने हिसाब से करूंगी और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो एक राजा मान गए और उनकी शादी एक राजा से हो गई। और जब उनकी शादी हुई तो उनकी संतानें हुई। तो एक संतान हुई, वो भी सिद्ध आत्मा बन गई, मतलब अपने खोज पे चली गई, मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई की खोज पे। इसी तरह 2 हुई, 3 हुई, इसी तरह उनकी और 6 संतान, आई थिंक, मुझे नंबर श्योर नहीं है, 6 के आसपास संतान हुई। तो राजा हर बार देख रहे थे जब वो तो राजा ने उनसे फिर अपनी समस्या रखी कि अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर राज्यभार कौन देखेगा, कौन संभालेगा इस सब राज्यभार को। तो मुझे एक ऐसी संतान तो जो इस राज्य को संभाल सके। तो माँ मदालसा ने जो उनकी अंतिम संतान हुई उसको गर्भ से ही क्षत्रिय बनने का प्रशिक्षण दिया और फिर वो एक क्षत्रिय संतान पैदा हुई जो उन्होंने राजा को दी और वो संतान फिर उन्होंने राज्यभार संभाला। ये मैंने अंकुर भाई के सेशंस में स्टोरी अंकुर भाई के मुंह से सुनी और वो जब सुनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से सुनाते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिया है। तो इसी तरह गुरुदेव बता रहे हैं कि हम बस अपने भीतर की नारी को पहचाने। ऐसा नहीं कि नारी का शरीर लेके घूम रहे हैं लेकिन अंदर वही सब राग, देश, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मैं और तू और ये सब चल रहा है। वो वाली नारी की बात यहाँ नहीं हो रही। तो अपने नारी शरीर की बात यहाँ नहीं हो रही, तत्व की बात हो रही है। प्राचीन काल में तपस्वी, तत्वदर्शी एवं महामनीषी ऋषियों में प्रत्येक सपत्नीक थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की पत्नियां, सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि उनके वर्चस्व को स्थिर रखने में आधार स्तंभ की तरह है। नारी के रमणी रूप की भर्त्सना की गई है, अन्यथा उसका समग्र सत्ता गंगा की तरह पवित्र है और अग्नि की तरह प्रखर। पिछले दिनों भारतीय राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व करने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू आदि कितनी ही महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुकी हैं। इस क्रांति युग की परिस्थितियां उत्पन्न करने में जिन महाभावनों ने गुप्त किंतु अद्भुत पुरुषार्थ किया उनमें रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद मूर्धन्य हैं। दोनों को नारी शक्ति का सानिध्य प्राप्त था। परमहंस के साथ महायोगिनी भैरवी और पत्नी शारदा मणि और अरविंद जी के साथ माता जी को जो अनुपम सहयोग हुआ उसी के बलबूते वे लोग अपनी महान भूमिका संपादित कर सके। ऐसे असंख्य उदाहरण भारत तथा विदेशों में विद्यमान हैं जिनसे स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भावनात्मक उपलब्धियों में नारी का वर्चस्व प्रधान है और इसी के सहयोग से नर को इस दिशा में महान सफलता मिलती है। देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स गुरुदेव ने दिए और ठाकुर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। और माँ शारदा की शक्ति जब जागृत हुई तो ठाकुर तो बहुत जल्दी चले गए और माँ शारदा ने कितने समय संभाला। तो जिन्होंने उनको पढ़ा होगा उन्हें पता है कि भैरवी जी ने तो माँ भैरवी उनके साथ थी और उन्होंने ये प्रूफ किया था
कि ठाकुर जो है अवतार हैं, उन्होंने इस पे बहुत सारी डिबेट्स की और बहुत सारे लोगों को, पंडितों को बुला के इस सब चीज़ों को प्रूफ किया। तो गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं और कह रहे हैं केवल रमणी रूप की भर्त्सना की गई और किसी की नहीं। तो मतलब अगर मिसयूज ना करें, हम समझें कि नारी तत्व है क्या, और हमारी सबकी दृष्टि निर्मल हो जाए, खुद नारी की भी और पुरुष तत्व की भी दृष्टि निर्मल हो जाए, तो भाव, क्योंकि इस समय क्या है, ये भावनात्मक आंदोलन है। निष्कलंक अवतार शुरू से गुरुदेव समझा रहे हैं क्या करना है, भावनात्मक प्रवाह लाएगा और जो नया निर्माण होगा उसमें भावना प्रधान होगी। कौन सी? वसुदेव कुटुंबकम की भावना। कौन सी? जिसमें सारे जाति, धर्म, राष्ट्र सब कुछ एक हो जाएगा। ये इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअलिटी है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए तो भावना सर्वोपरि है ना, वो भावना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें बता रहे हैं। शिव की छाती पर शक्ति का खड़े होना इसी तथ्य का उद्घाटन करता है कि अन्य क्षेत्रों में ना सही, कम से कम आत्मबल की दृष्टि से तो नारी की गरिमा असंदिग्ध है। शिव जी की छाती पे खड़ी हो गई है, अगर हम चित्रण के रूप में भी देखें तो बोल रहे हैं आत्मबल की तो धनी है। आत्मबल मतलब आत्मा, अगर आगे ना आत्मा पे बात, आत्मबल, जब हम अपनी आत्मा को पहचान जाएं, आत्मा के मूल गुणों को पहचान जाएं, उस आत्मबल की गुरुदेव यहाँ बात कर रहे हैं। भावी नवनिर्माण निकट है, उसकी भूमिका में नारी का योगदान प्रधान रहेगा। अगले ही दिनों कितनी ही तेजवान नारियां अपनी महान महिमा के साथ वर्तमान केचुल को उतारकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा नवनिर्माण अभियान का सफल संचालन संभव होगा। भावी संसार में, नए युग में हर क्षेत्र में नेतृत्व नारी करेगी। पुरुष ने सहस्त्र शताब्दियों तक विश्व नेतृत्व अपने हाथ में रखकर अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी। उसकी क्षमता विकासोन्मुख नहीं, विनाशोन्मुख ही सिद्ध हुई। अब वह नेतृत्व उसके हाथ से छीनकर नारी के हाथ में जा रहा है। हमें उसमें बाधक नहीं, सहायक बनना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर लाइन गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसको अपने अहम पे मत आने दीजिए कि अरे ना, पुरुषों के लिए ऐसा कैसे लिख दिया, पुरुषों को ऐसा कैसे बोल दिया और नारियों को ऐसा कैसे बोल दिया। जिस समय गुरुदेव ने किताब लिखी उस समय तो फिर भी नारियों पे बहुत सारे बंधन रहे होंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक की परिस्थितियों में कितने चेंजेस आ गए। और अब हम देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर फीमेल्स चल रही हैं और बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं और सहयोग की दृष्टि से ही चल रही हैं। अगर वो अपने नारित्व को ना भूलें, अगर वो अपनी ओरिजिनलिटी को ना भूलें, ये हमें एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना होगा। तो गुरुदेव सबसे कह रहे हैं कि इसमें सहायक बनिए, बाधक मत बनिए, क्योंकि विनाश हो चुका, अब विकास होना है और इस विकास का आधार भावना है और वो भावनाएं नारियों के पास बाय डिफॉल्ट ज्यादा हैं। तो खिन्न नहीं, प्रसन्न होना। ये सब सुन के, ये सारा जो चैप्टर पढ़ा, इसको सुन के हमारे जो पुरुष भाई हैं उन्हें खिन्न नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे घर में भी एक देवी है और अब उस देवी के अंदर के देवित्व को जगाने के लिए हमें सहयोग करना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई फीमेल है जिसमें कोई गुण है लेकिन वो दबा हुआ है, तो उसको उजागर करने में उसकी हेल्प कीजिए, उसको उसकी पोटेंशियल का एहसास दिलाइए और उसको बोलिए कि वो क्या कर सकती है। तो इसमें ये सहयोग का समय है, पूरी तरीके से सहयोग का समय। और अपने ईगो, अपने मैं को हम सब एक तरफ रख दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ईगो है ना, कोई सा भी ईगो, इसको मेल ईगो नहीं कहेंगे हम, ये ईगो ही है, क्योंकि फीमेल्स भी कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी को तो भूल गई है ना। यहाँ फीमेल की बात की गई है, इसका मतलब नारी तत्व की बात की गई है। ये बात बार बार दोहरा रहा है कि नारी के जो मूल गुण हैं, अगर वो आप में हैं तो पुरुष और नारी होना मैटर नहीं करेगा, फिर वो गुण अपने अंदर जगाइए। लेकिन बस गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट फीमेल्स में वो ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारी स्मृति भंग हो गई है तो हम आधी से ज्यादा फीमेल्स भी भूल गई हैं कि हमारे जो ओरिजिनल जो गुण थे, जो आत्मा का मूल स्वभाव था, वो कहाँ गया। तो उसको निखारने की जरूरत है और उसमें हमें सबको सहायक बनना है एक दूसरे का। और आजकल तो नारी नारी की दुश्मन हो गई, तो अगर एक फीमेल दूसरी को देख रही है और उसमें कोई गुण है तो उसको सहायक बनिए, उसमें उसको हेल्प कीजिए और ग्रूम करने में, जिससे वो और 8 बनाने हैं ना, अपने एक को अपने 8 तो मिनिमम बनाने ही है, तो और 8 बनाने में तो आत्मनिर्माण होगा, तो वो सारे निर्माण अपने आप होते चले जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी का संकेत उसी में सन्निहित है जिसमें महाकाल की छाती पर महाकाली का प्रतिष्ठापन प्रदर्शित किया गया है। ये टॉपिक आज खत्म होता है, कल अगला टॉपिक लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।